नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। समर्पण कर देता है जीवन का रूपांतरण। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगर आप में समर्पण करने का सामर्थ्य है, अगर आप सरेंडर कर सकते हैं उस डिवाइन के आगे, उस परम सत्ता के आगे, अपने आराध्य के आगे, अपने इष्ट के आगे, अपने गुरु के आगे, पूरे पूरे भाव से, तो आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन में क्रांति हो जाएगी। सब कुछ जो अच्छा होना चाहिए आपके लिए, वो होना शुरू हो जाएगा। जो व्यर्थ है, वो छूटता चला जाएगा। आपके जीवन में जिस चीज़ को बोलते हैं ना कि ध्यान उतरने लगेगा, शांति उतरने लगेगी, आनंद उतरने लगेगा, आप अपने आप उन चीज़ों में पारंगत होते जाएँगे जिसको आपने सिर्फ़ सुना था, जिसकी सिर्फ़ आपने कल्पना की थी, अगर आपके भीतर समर्पण का बीज फूट जाए। समर्पण होता क्या है? समर्पण होता है मन, वचन, कर्म से अपने आप को किसी व्यक्ति, किसी समर्थ सत्ता, किसी गुरु, ईष्ट, जिसे भी आप बोलें, अपने से किसी हायर फ्रीक्वेंसी वाले के सामने छोड़ देना। मन, वचन, कर्म से अपने आप को किसी और के हवाले कर देना। अगर आप में ये सामर्थ्य है, अगर आप ये कर पाते हैं, तो जिसके भी आगे आपने समर्पण किया है, जिस भी परम सत्ता के आगे आप समर्पण करते हैं, वो और उससे जुड़ी हुई पूरी चीज़ें, पूरी सत्ताएँ, पूरी शक्तियाँ आपके भीतर प्रवाहित होने लगती हैं। जितना गहरा आपका समर्पण होता है, उतने ही गहरे तल पर आपको चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, विवेकानंद विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के जीवन में क्या घटना घटी? क्या उन्हें कोई मंत्र दिया उन्होंने? या कुछ ऐसा किया जो और शिष्यों के साथ ना किया हो? क्या अजूबा घटा था? अजूबा घटा था समर्पण का। विवेकानंद ने पूरा-पूरा अपना जीवन, अपना अपने विचार, अपनी क्रियाएँ, अपने कर्म, जो भी आप बोल सकते हैं, सब कुछ रामकृष्ण परमहंस के हवाले कर दी। और रामकृष्ण परमहंस का तप, शक्ति, साधना, सामर्थ, सब कुछ विवेकानंद को मिलता चला गया। यही होता है समर्पण। स्वामी विशुद्धानंद, जिन्हें गंध बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कहीं लिखा है कि अगर आप किसी व्यक्ति के सामने, किसी परम सत्ता के सामने, किसी विचार के सामने, किसी परम शक्ति के सामने पूरे-पूरे भाव से अपने आप को छोड़ देते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो आपके अंदर उसके अणु, उसके गुण, उसकी ऊर्जाएँ प्रवाहित होने लगती है। इसलिए हम तो बोलते हैं ना बचपन में, या आप सुनते होंगे, या हमारे धर्मों में ये कहा गया है कि अपने आप को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, उसी को सब सौंप दो, उसी के हवाले सब कुछ कर दो। वास्तव में वो समर्पण करने के लिए कहा जाता है। लेकिन उसका एक दूसरा रूप हमने देखा है कि हम फूलों का समर्पण करते हैं, हम पैसों का समर्पण करते हैं, हम धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि चीज़ों का समर्पण करते हैं ईश्वर के आगे, गुरु के आगे, जिसे भी हम मानते हैं उनके आगे। वो किसी भी रूप में हो, किसी भी धर्म के रूप में हो। कोई कैंडल जलाता है, कोई चादर चढ़ाता है, कोई अगरबत्ती लगाता है। ये अलग-अलग धर्म के अलग-अलग भेद हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक मर्म नहीं समझ पाते। वास्तविक मर्म तो होता है कि अपने आप को सब चढ़ा देना, अपने आप को सौंप देना, अपने आप को पूरी तरह से उसके हवाले कर देना। लेकिन वो हम नहीं कर पाते। हम प्रतीकों के माध्यम से समर्पण करते हैं, इसलिए वास्तविक समर्पण के लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाते। पुष्प के माध्यम से, धन के माध्यम से ₹11, ₹21, ₹101, 1000, 1, 10,000, एक जैसी जिसकी सामर्थ्य चढ़ा देता है और सोचता है कि हमने समर्पण कर दिया, हमने कुछ छोड़ दिया। अरे बाबा, मैं को छोड़ना है, इस अहंकार को छोड़ना है, इस ईगो को छोड़ना है। यही बस आपका है, आपका बनाया हुआ है, बाकी तो कुछ है ही नहीं आपका, और आप इसको नहीं छोड़ पाते। इसके अलावा सब कुछ आप छोड़ना चाहते हैं। पैसे में कोई लाभ नहीं होता, थोड़ा बहुत हो भी सकता है ना? लेकिन वास्तविक लाभ होता है सब कुछ किसी परम सत्ता के आगे हवाले कर देने से। लेकिन वो प्रामाणिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई तथाकथित धर्मगुरु आ गया और वो आपका शोषण करके चला जाए, आपका लाभ उठा के चला जाए।
तो पहले प्रामाणिकता भी होनी चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि किसी जीवित व्यक्ति के सामने, किसी चलते फिरते व्यक्ति के सामने ही आप समर्पित करें। कई दिव्य आत्माएं हैं, कई जीवन मुक्त आत्माएं हैं जिनका चरित्र हम पढ़ते हैं, अनेक है। आप किसी के सामने समर्पण कीजिए, पर करें तो पूरा पूरा करें। इफ एंड बट कंडीशनल समर्पण नहीं होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं समर्पित कर दूंगा भगवान, आप मेरा ये काम बना दोगे तो ये समर्पित कर दूंगा। कंडीशनल समर्पण नहीं होता, समर्पण तो बस होता है। और उसके बाद आप ये भी मत सोचिए कि अब मेरे जीवन में तो सब अच्छा ही होने लगेगा, ऐसा भी आप मत मान लीजिएगा। क्योंकि जब आप समर्पण करते हैं ना किसी सत्ता के आगे, तो वो आपके गुण दोषों के आधार पर आपके बुरे कर्मों को रिमूव करने का भी काम करते हैं, लेकिन उनको झेलने की शक्ति भी आपको देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति धर्म में, अध्यात्म में जब रुचि लेने लगता है, समर्पण भाव किसी के अंदर गहरा होता है, तो उसके जीवन में कठिनाइयां भी आने लगती हैं। वास्तव में जो बुरे कर्म होते हैं, जो कि गहरे तल में बैठे हुए हैं, वो रिमूव होना शुरू होते हैं। तो उसकी छाया को देखकर ही हम घबरा जाते हैं कि अरे यार, हम तो अच्छा करने जा रहे थे, हमारा तो समर्पण भाव था, और हमारे जीवन में ये क्या घटित हो रहा है। आप नहीं समझते, जिस व्यक्ति के सामने आपने समर्पण किया है, जिस सत्ता के आपने सामने समर्पण किया है, वो आपके गुण दोषों सबका शमन करेगा, सबको निखारेगा, सबको बाहर लाएगा और अच्छे से अच्छा आपके लिए करने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए ये मत मानिए कि समर्पण करने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, समर्पण करने से जो होगा वो फिर अच्छे के लिए ही होगा। इस चीज को गहरे से बिठा लीजिए। समर्पण प्रामाणिक व्यक्ति के सामने, प्रामाणिक सत्ता के सामने, ऋषि सत्ता के सामने, दिव्य सत्ता के सामने हो। और जब एक बार हो जाए तो फिर पीछे नहीं मुड़ना है। कई लोग समर्पण में गलती कर जाते हैं, विज्ञापन देखकर या टीवी का ऐड देखकर या कुछ सुनकर या बोलकर। वहां पे गलतियां हो सकती है ना। लेकिन अगर आपने किसी प्रामाणिक व्यक्ति के सामने, किसी प्रामाणिक विचार के सामने, किसी प्रामाणिक सिद्धांत के सामने, किसी ऐसी ऋषि सत्ता के आगे, किसी ऐसे जीवन मुक्त व्यक्ति के आगे समर्पण कर दिया, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा, आपसे जुड़े हुए लोगों का कल्याण हो जाएगा। आप खुद भी दिव्यता को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा ही होता है। तो आशा है कि आपके जीवन में भी समर्पण घटेगा। आप भी अपने अहंकार को छोड़ पाएंगे। आप भी मन वचन कर्म से ईश्वरीय सत्ता या किसी दिव्य सत्ता के आगे समर्पित हो पाएंगे। अल्टीमेटली समर्पण करने से आपके अंदर उस सत्ता के, उस विचारधारा के, उस सिद्धांत के सकारात्मक तत्व उतरने लगते हैं, और ये आपके भीतर बैठे, भीतर जमा बुरे संस्कारों को, बुरे कर्मों को या बुराइयों को धोने का, मांजने का काम करने लगता है। तो ईश्वर करे आपके जीवन में भी वास्तविक समर्पण घटे और आपका कल्याण हो। थैंक यू।